प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, आवासन की तरफ से वीडियो देखने वाले और सुनने वाले माताओं, बहनों और भाइयों को सबको राम राम। आज मैं एक नई कहानी लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके कुछ अंश वेद पुराणों पर आधारित हैं और कुछ अंश जो है लोक कथाओं पर आधारित है। भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है और जो है भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है, कहानी इन दोनों प्रसंगों पर आधारित है। पहले बताता हूं कि भाई भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है। एक समय की बात है कि भाई देवराज देवराज इंद्र के दरबार में दुर्वासा ऋषि गए हुए थे स्वर्गलोक में। तो उन्होंने देवताओं को ये श्राप दे दिया, आग भाई आपके स्वर्गलोक में जो है धन धान्य का उसका अभाव हो जाएगा। तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जो है स्वर्गलोक में जो है धन धान्य का और शक्तियों का अभाव होगा। अभाव होने के कारण जो है वो इंद्रदेव जो है भगवान विष्णु के पास आए। उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि भाई स्वर्गलोक के अंदर जो है देवताओं की शक्तियों की ताकत में कमी आ गई है और धन धान्य का अभाव हो गया है। तो भगवान विष्णु ने कहा इंद्र से, अब भाई इन चीज़ों की कमी होगी तो फिर समुद्र मंथन का आयोजन करो और समुद्र मंथन के लिए जो है तुम जो दैत्यों को भी आमंत्रित करो। जब दोनों दैत्यों और दानवों ने मिल करके और समुद्र मंथन का आयोजन कराया, देवताओं की तरफ से जो है इंद्र देवताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और राक्षसों की तरफ से राजा बलि जो है वो राक्षसों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दोनों ने ये डिसाइड किया कि भाई जो भी समुद्र मंथन के समय जो भी चीज़ प्राप्त होंगी उनको दोनों हम आधा आधा बांट लेंगे। इस प्रकार से ये डिसाइड होने के बाद दोनों ने जो है समुद्र मंथन के लिए का आयोजन किया। समुद्र मत्ते बताते हैं कि सबसे पहले हलाल कुट विष निकला तो विष की जो ही प्रभाव फैलने लगा तो उससे देवता भी मरने लगे, दानव भी जो बेहोश होने लगे। तो देवता भी उसको छोड़कर भाग गए और दानव भी भाग गए। दानव जाकर अपने गुरु शुक्राचार्य के पास पहुँचे। अब महाराज इस तरह उन्होंने शुक्राचार्य को बताया कि भाई समुद्र मंथन के समय जो है हलाल कुट विष निकला है और उसकी वजह से जो है वो सारे समुद्र के ऊपर विष का प्रभाव फैल गया, जिससे जीव जंतुओं के इंसान वहाँ को रहेगा तो उनकी सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो शुक्राचार्य ने देवता राक्षस उनको दानवों को कहा, अगर भाई तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो, ये तो देवताओं का काम है, वो अपना आप भगवान विष्णु के पास जाएंगे, इस चीज़ का समाधान वो अपना आप लगा देंगे। हमने इस समस्या में नहीं पड़ना। तुम जितने भी राक्षस हो मेरे आश्रम दानव हो मेरे आश्रम में रहो और यहाँ जब तक उस चीज़ का हलाल विष का कोई समाधान नहीं हो जाता है तो मेरे आश्रम में रहो तब तक। उधर जो है इंद्र जो है भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तो भगवान विष्णु के पास पहुँचे कि भगवान इस तरह से जो है समुद्र मत्ते समय जो है हलाल विष निकला है और उसके प्रभाव से जो है पूरे समुद्र में जो है विष फैल गया है और उसमें यदि वो ज़्यादा बढ़ता गया तो मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा। तो इसके लिए कोई उपयुक्त वो करो, प्रावधान करो ताकि मानव जाति का कल्याण हो, मानव जाति का सर्वनाश न हो। तो भगवान विष्णु ने कहा भाई किसी भी चीज़ का आप मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम तो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, दोनों तरह के होते हैं। हमने तो मंथन कराया था भाई अमृत प्राप्त करने के लिए, लेकिन ज़रूरी थोड़ा था भाई अमृत पहले बार में अमृत लकड़ाया, पहले बार में हलाल विष लकड़ाया, तो उसका भी कोई न कोई समाधान करो।
उसका समाधान करने के लिए भगवान विष्णु ने कहा भाई इस चीज़ का तो समाधान भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं, ये शक्ति तो उन्हीं के पास है। तो जब भगवान विष्णु सारे देवताओं को, सभी देवताओं को लेकर और ब्रह्मा जी को लेकर और भगवान शिव के पास पहुँचे, वहाँ भगवान शिव के पास जा कर के और उन्हें भगवान शिव से विनती करी कि भाई मानव जाति की भलाई के लिए यदि आप उस कालकूट जहर का कोई समाधान निकाल दो तो जो है मानव जाति का जो विनाश होने से बच जाएगा और सृष्टि के जितने जीव हैं उनकी जाति भी विनाश होने से बच जाएगी। जब भोलेनाथ से जब सभी देवताओं ने मिलकर आग्रह किया तो भोलेनाथ इस बात के ऊपर सहमत हो गया कि भाई मानव जाति की भलाई के लिए और सृष्टि को बचाने के लिए जो भी उचित उपाय होगा मैं करूँगा। और भगवान भोलेनाथ जो है वहाँ से कैलाश पर्वत से सभी देवताओं को साथ लेकर के और समुद्र तट पर आए। समुद्र तट पर आकर और उन्होंने जो है भगवान भोलेनाथ ने कालकूट विष को जो है आपने खुद ने ग्रहण किया और उन्होंने ग्रहण करके वो अपने कंठ में ही रोक लिया। अपने कंठ में रोकने के कारण जो है भगवान शिव का जो गला जो है वो नीला पड़ गया और नीला पड़ जाने के कारण जब वो पूरा कालकूट ग्रहण कर लिया, जब भगवान विष्णु ने जो है भोलेनाथ की बहुत प्रशंसा की और भगवान विष्णु ने ही भोलेनाथ को ये उपाधि दी, हे महादेव आपने सृष्टि को बचाने के लिए इतने मतलब कालकूट जहर को ग्रहण किया है और मानव जाति के भलाई के लिए आपने ये जो शुभ कार्य किया है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। और सभी देवताओं ने मिल करके और भगवान शिव की स्तुति की और उनको धन्यवाद दिया। उसके बाद जो है भगवान विष्णु ने जो है भोलेनाथ को ये उपाधि दी, हे भोलेनाथ आज से आपको नीलकंठ के नाम से जाना जाएगा और आपका नाम ये भी नीलकंठ भी आपका नाम आज से नीलकंठ की उपाधि भगवान विष्णु ने जो है भोलेनाथ को प्रदान कर दी। तब से भोलेनाथ को जो है नीलकंठ के रूप में भी कहा जाने लगा, मतलब उनका नाम नीलकंठ भी होगा इस घटना के बाद। तो दूसरा प्रसंग ये है कि भाई बाबा भोलेनाथ को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। बाबा भोलेनाथ को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ जो है कोई भी भगत उसका थोड़ी सी भी भक्ति करके बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कर देता था। बाबा भोलेनाथ उसको जो भी भगत से पूछते थे कि भाई तेरी क्या इच्छा है, और जो भी उसकी इच्छा होती थी वही वरदान बाबा भोलेनाथ उसको दे दिया करते। एक बार की बात है कि भाई एक राक्षस था भस्मासुर नाम का। तो भस्मासुर नाम का राक्षस था, वो इतना शक्तिशाली हो गया था, पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है तलवार लिए घूमे फिरता था, कोई भी इंसान उसको सामने नहीं आता था। एक बार उसकी भेंट जो है नारद ऋषि से हो गई। तो नारद ऋषि से भेंट हो गई तो वो महर्षि नारद को मारने को दौड़ा। ऋषि नारद को जब मारने को दौड़ा तो महर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए और थोड़ी दूर फिर प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो भस्मासुर ने महर्षि नारद से पूछा, अभी आपने ये विद्या कहाँ से प्राप्त की है, जो आप कभी तो दिखाई दे देते हो और कभी अदृश्य हो जाते हो। जब नारद ऋषि ने जो है भस्मासुर को ये बताया कि भाई ये शक्ति मैंने तो भोलेनाथ की भक्ति करके और वहाँ से प्राप्त की है, तो बोले फिर ठीक है। भस्मासुर ने नारद ऋषि से कहा, अब भाई मैं भी जो है भोलेनाथ की भक्ति करूँगा और मैं भी अपनी इच्छा के अनुसार जो है वरदान प्राप्त करूँगा। जब अपनी इच्छा के अनुसार वरदान प्राप्त करूँगा तो भस्मासुर में जाकर और एक अपना हवन कुंड बनाया और उसके अंदर अपनी अग्नि प्रज्वलित करी और जो है वो वहाँ बैठ गए भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए। तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए बैठ गए तो उन्होंने अपने शरीर का जो है मांस काट करके और वो हवन कुंड में डालना शुरू कर दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, इस तरह से तपस्या करते हुए और भस्मासुर को 6 दिन गुजर गए।
7वें दिन जब भोलेनाथ नहीं प्रकट हुए तो भस्मासुर ने अपना शीश ही काट कर और उसमें हवन कुंड में जब डालने के तैयार हुए तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और उन्होंने भस्मासुर का हाथ पकड़ लिया और कहा भाई शीश न तेरा उल्टो ही लगा, मतलब अपने शरीर पर धारण कर ले, इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा अरे भगत, मैं तो एक मेरे ऊपर कोई साधारण जल का लोटा या बेलपत्र चढ़ा देता है या पुष्प चढ़ा देता है, मैं तो उससे ही प्रसन्न हो जाता हूँ। आपने इतना बड़ा कष्ट क्यों उठाया? अब 6 दिन से आप जो अपने शरीर का वो मांस काट काट कर और हवन कुंड में डाल रहे हैं मेरे को प्रसन्न करने के लिए, इसकी तो कोई जो आवश्यकता ही नहीं थी। तब भस्मासुर ने कहा आग भाई भगवान, मैं ये काम इसलिए कर रहा था अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगू। तब भोलेनाथ ने कहा अग भगत बोलो आपकी क्या इच्छा है। जब भस्मासुर ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि भाई मेरी ये इच्छा है कि मेरे को आप ऐसा वरदान दो अगर मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वही आदमी उसी समय भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने जो है बगैर कुछ सोचे विचारे ही अपने मुख से कह दिया अभी तथास्तु, ऐसा ही होगा। जो ही भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु और जो है भस्मासुर जो है बहुत प्रसन्न हुए और उन भगवान भोलेनाथ के चरण छू कर और प्रणाम किया और भगवान भोलेनाथ जो अपने कैलाश पर्वत चले गए। और भस्मासुर ने अपने मन में विचार करने लगा अब तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हो गया हूँ, मैं पूरी पृथ्वी पर राज करूँगा। तो इसलिए उसने सबसे पहले ये सोचा अब भी मैं सबसे पहले कोई अपना सुंदर स्त्री देखूं ताकि सबसे पहले मैं उसके साथ शादी करके और पहले अपना घर बसाऊं और उसके बाद फिर मतलब पृथ्वी को पूरी को जीत कर और अपना राज्य का वो करूंगा, राज्य पूरी पृथ्वी का राजा बनूंगा। इस प्रकार से मन में विचार करके भस्मासुर ने और 2 दिन के बाद भस्मासुर जो है वो माता पार्वती और भोलेनाथ के पास जो है कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। जब कैलाश पर्वत पहुंचे तो भगवान शिव ने जो उनका इरादा नेक नहीं लगा, लेकिन उन्होंने माता पार्वती को कह दिया आज तो मेरा जो है एक ऐसा भगत आ रहा है जिसके विचार ज़्यादा ठीक नहीं लगते मेरे को, तो जब भी मैं आपको कहूँ तो आप अंतर ध्यान हो जाना। माता पार्वती ने कहा ठीक है ऐसे ही होगा। जब भस्मासुर जाकर और भगवान भोलेनाथ से प्रणाम किया और प्रणाम करके और उन्होंने माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ के समीप बैठा हुआ दिखाई दिया तो भगवान भस्मासुर ने भगवान भोलेनाथ से कहा हे भोलेनाथ ये आपके पास सुंदरी कौन है? बोला अरे दानवराज ये तो तुम्हारी माता वो गोरा है। तो उसने कहा भस्मासुर ने कहा कौन माता, किसकी माता? ये तो इतनी सुंदर औरत है, इसको तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, मैं इसको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। जब भगवान शंकर बोले अरे तेरी माता पार्वती तेरी माता लगती है, ये इतना तुच्छ विचार तेरे मन में कैसे आ गया कि तू इसको पत्नी बनाने के बारे में सोच रहा है? जब भस्मासुर ने कहा नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैंने जो आपसे ही तो वरदान प्राप्त किया है, मैं आपके सिर पर हाथ रख पाया आपको भस्म करूंगा और माता पार्वती से जिसको आप माता पार्वती कह रहे हो ना मैं उसको अपनी पत्नी बनाऊंगा और उससे शादी करूंगा और आपको आपके सिर पर हाथ जो आपने वरदान दिया उसके आधार पर आपके सिर पर हाथ रख कर और आपको भस्म कर दूंगा। ऐसा वचन कह और भस्मासुर जो है भगवान शिव की तरफ आगे बढ़े। जो भगवान शिव की तरफ आगे बढ़े तो भगवान शिव ने माता पार्वती को कह दिया कि भैया आप अंदर ध्यान हो जाओ। माता पार्वती तो अंदर ध्यान हो गई और भगवान शिव जो है अपने आसन से उठ खड़े हुए। जब भगवान शिव अपने आसन से उठ खड़े हुए तो भस्मासुर जो है भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने के लिए जो है वो उसके पास पहुंचने लगे तो भगवान भोलेनाथ उसके आगे आगे मतलब आगे आगे चलने लगे। जो भगवान शिव उनके आगे आगे चलने लगे भस्मासुर ने अपनी जो है चाल को और तेज कर दिया और इस तरह भगवान शिव आगे आगे दौड़ने लगे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे।
भगवान शिव को न तो कहीं बैठने देते और न ही कहीं मतलब वो करने देते। भस्मासुर पीछे पड़ गए भगवान शिव के। तो भगवान शिव ने सोचा भाई ये तो ना तो मेरी भक्ति पूरी मेरी भक्ति ने खराब करेगा और पूरा मन परेशान करेगा। ये तो भगवान शिव जो कभी अंतर ध्यान हो जाते और कभी उनको दर्शन देते। जब भी भस्मासुर को दर्शन देते तो भस्मासुर उसी समय उनके सिर के ऊपर हाथ टेकने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ते। इस तरह से भगवान शिव जो है करते करते जो है फिर उसके पास ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया अब भाई मैंने तो एक भगत को ऐसा वरदान दे दिया और वो मेरे को मारने के लिए दौड़ रहा है मेरे पीछे भस्मासुर, तो उससे मेरी जान छुटाओ किसी तरह से। तो भगवान ब्रह्मा जी बोले भाई वो वरदान तो आपका तो दिया हुआ है, उसमें मैं तो कोई दखलंदाजी नहीं कर सकूँ, मेरे पास तो उस वरदान का कोई समाधान नहीं है। लेकिन हम दोनों जो है भगवान विष्णु के पास चलते हैं, शायद वो कोई इस चीज़ का कोई न कोई समाधान हमारे को बता देगा। तो भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी दोनों जो है भगवान विष्णु के पास पहुँचे। जब भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ को और ब्रह्मा जी ने और भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तो भगवान विष्णु ने उनका प्रणाम स्वीकार किया और फिर पूछा बोलो देवो आप किस कारण से मेरे पास आए हो। जब भगवान भोलेनाथ ने उसने ब्रह्मा जी ने कहा अब भाई भगवान भोलेनाथ ने इस तरह एक राक्षस को वरदान दे दिया है और भस्मासुर को, और वो भस्मासुर भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए जो है उसके पीछे पड़ा हुआ है। यदि वो भगवान शिव के सिर पर हाथ रख देगा तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई ये तो बहुत ही मतलब जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है, लेकिन चलो इसका भी कोई न कोई समाधान निकालेंगे। उसी समय जो है भगवान विष्णु ने जो है मोहिनी रूप अवतार धारण किया और मोहिनी रूप अवतार धारण करके और भगवान शिव को कहा अब आप भस्मासुर को दर्शन दो। जो ही भगवान शिव ने भस्मासुर को दर्शन दिए उसी समय भस्मासुर जो है भगवान शिव के सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए प्रकट हो गए और उनके पीछे दौड़ने लगे। उसी समय जो है भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धार के और भगवान शिव के समीप जो है मोहिनी रूप में भगवान विष्णु भगवान शिव के पास खड़े दिखाई दिए। जो ही भगवान शिव के पास मोहिनी रूप में खड़े दिखाई दिए भगवान विष्णु, तो भस्मासुर का ध्यान भगवान शिव से हटकर और मोहिनी रूप औरत की तरफ ध्यान हो गया और उसने कहा हे देवी आप पृथ्वी लोक पर कैसे कहाँ भ्रमण कर रही हो। जो मोहिनी अवतार भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार ने भगवान उससे भस्मासुर से कहा हे दानवराज मैं तो इस पृथ्वी के ऊपर अपने योग्य वर तलाश करने के लिए घूम रही हूँ, मेरे को ऐसा कोई योग्य पर वर प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक जिसके साथ मैं शादी कर सकूं। तब भस्मासुर ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक का सबसे शक्तिशाली दानव हूँ और मैंने भगवान शिव से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि जो भी मेरे साथ युद्ध करेगा या मेरा विरोध करेगा किसी भी बात का, मैं उसके सिर पर हाथ रख दूंगा तो वो उसी समय भस्म हो जाएगा और पृथ्वी का आगे राजा मैं ही हूँगा। जब इतनी बात मोहिनी ने सुनी तो बोली भाई मैं शादी तो आपके साथ कर लूँगी, आप ठीक है पृथ्वी के सबसे ताकतवर इंसान हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पति को जो है वो नाच गाने की प्रक्रिया में भी पारंगत हो। जब भस्मासुर ने कहा भाई ये नाच गाने की प्रक्रिया है वो तो मेरे को नहीं आती है, बोली वो तो मैं सिखा दूंगी आपको। और मोहिनी रूपी स्त्री ने जो है भगवान विष्णु का जो अवतार लिया हुआ था उसने जो है उन्होंने भस्मासुर से कहा कि भाई जैसे ही मैं अपने शरीर से जिस तरह की हरकत करती हूँ उसी तरह से आप डांस करते रहना और धीरे धीरे आपको मैं सारे डांस के सारे गुर सिखा दूंगी। तो बोले ठीक है और फिर मैं आपके साथ शादी कर लूँगी। तो भस्मासुर प्रसन्न हो गए। उन मोहिनी ने जो है अपना जो है वो
डांस पर वो नाचना गाना शुरू किया। उसी के अनुसार जो है भस्मासुर ने भी उसकी अदाओं को देख देख कर उसी तरह से अपने शरीर में वही हरकत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये प्रक्रिया घंटा 2 घंटा चली। उसके बाद जो है विश्वमोह ने ये कहा कि भाई जो प्रक्रिया में दोहरा रही हूँ अपने शरीर से, आपको उसी तरह से दोहराना है, आपने उसमें इतनी भी चूक नहीं करनी है। तो भस्मासुर ने कहा ठीक है, अब तक मैं कर रहा हूँ वो ठीक ही तो कर रहा हूँ। बोली हाँ ठीक कर रहे हो, लेकिन आगे भी इसी तरह से करते रहना। बोला ठीक है। भस्मासुर ने कहा भी ठीक है, आगे भी आप जैसे भी अदाएँ आप करोगी मैं उसी तरह से अदाएँ आपकी तरह से करता रहूँगा शरीर की। फिर जो विश्वमोह ने दोबारा जो है वो नाचना गाना शुरू किया और नाचना गाना शुरू कराया। तो भस्मासुर ने भी उसके साथ साथ नाचना गाना शुरू कर दिया। नाचना गाना शुरू कर दिया तो विश्वमोह ने जो है नाचना गाना करते करते और अपने सिर के ऊपर हाथ रखा। जो विश्वमोह ने अपने सिर पर हाथ रखा, उसी प्रकार से जो है भस्मासुर ने भी अपने सिर के ऊपर हाथ रख दिया। जो ही भस्मासुर ने अपने सिर के ऊपर हाथ रखा तो जो है उनकी काया उसी समय भस्म हो गई और भगवान शिव को उससे मुक्ति प्राप्त, मतलब छुटकारा मिल गया भस्मासुर राक्षस से। ये कहानी मतलब यहीं पर पूरी होती है, लेकिन इससे शिक्षा ये मिलती है कोई भी आदमी बगैर सोचे विचारे अपने मुख से कोई भी बात निकाल देता है तो कभी कभी उस बात का दुष्परिणाम उस इंसान को ही मतलब सहना पड़ता है। जैसे कि भगवान भोलेनाथ ने जो है अपने भस्मासुर को भस्म होने का वरदान देकर और भस्मासुर को अपने मतलब अपना शत्रु बना लिया था। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि भी आदमी को जो है बहुत सोच विचार करके और बहुत सोच समझ कर अपने कोई भी मुख से जो भी वाणी निकालनी हो वो सोच समझ कर निकालनी चाहिए, ताकि भोलेनाथ की तरह से परेशानी ना हो। इस बात से प्रमाणित तो होता है कि भगवान भोलेनाथ इतने भोले थे कि वो बगैर कुछ सोचे विचारे ये सब अपने भगत को वरदान दे दिया करते। इसलिए भगवान भोलेनाथ का नाम जो है भगवान भोलेनाथ पड़ा। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। आगे का प्रसंग जो है इसी प्रकार से कोई नई कहानी वेद शास्त्रों और सामाजिक किंवदंतियों के अनुसार जो है मैं उसका अगले वीडियो में आपके सामने फिर दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आवासिन की तरफ से सभी श्रोताओं, दर्शकों और माताओं और बहनों को सभी को प्रणाम। अगर आप कोई विशेष कथा सुनना चाहते हैं या पौराणिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। आपकी टिप्पणी हमारे लिए मार्गदर्शक होगी।